अध्यक्ष मिर्जा कॉलेज और वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। साथियों, मैं आज बड़े अहम मुद्दे को लेकर के आपसे इस पेज पर लाइव रूबरू होने के लिए आया हूँ। हम लोग आधे से 1 मिनट का इंतज़ार करेंगे दोस्तों, ताकि मेरे सभी साथी, मेरे सभी दोस्त, मेरे मित्र इस पेज के माध्यम से आपसे और मुझसे जुड़ पाए। दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा ही अहम है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद साहब एक बयान जारी करते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ नेता इस पर टिप्पणियां करते हैं। तो मैं इसी मुद्दे को लेकर के आप सब लोगों से लाइव रूबरू होना चाहता हूं। जो भी मेरे भाई, दोस्त, साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार इसको शेयर करें, जो भी, ताकि हमारे सभी साथियों तक आप मेरी बात पहुंच पाए। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं हमारे सुरेश जी भाकर साहब, कांग्रेस के नए नवेले नेता, नई उम्र नया जोश। सांसद साहब के द्वारा दिए गए बयान पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। वो अपने वीडियो के 1 मिनट और 30 सेकंड बाद कहते हैं कि सांसद महोदय की दलित विरोधी और जाट समाज विरोधी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। मैं सुरेश भाकर आपसे पूछना चाहता हूं, आप है कौन? आप हाईकोर्ट के जज हैं? आप पुलिस कमिश्नर हैं? आप डिप्टी एसपी, सीआई, एडिशनल डीजी, आप है कौन? आईजी हैं क्या आप कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल विरोधियों का साथ देता है, अपराधियों का साथ देता है। आप सरपंच के निलंबन की बात को आप जायज ठहराते हैं और हनुमान बेनीवाल के एक बयान पर आप इस तरह से इतना बखौल बनाते हैं। अरे भाई, आप हैं कौन? आप तो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता हैं। और मैं बताऊं आप कौन हैं? आप एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए थे, आप मनोनीत हुए थे। इस पोस्ट पर आपने पिछले दरवाजे से एंट्री करी है। साल 2017 के अंदर एनएसयूआई के चुनाव हुए थे, नागौर एनएसयूआई के 5 लोगों ने चुनाव लड़ा था मेरे भाई, 5 लोगों ने। आपकी 5वीं पोजीशन थी, पता है आपको? कुल 5 लोगों में आपको 85 वोट मिले थे, सिर्फ 85 वोट्स। ये पोजीशन है आपकी, ये हकीकत है आपकी। नागौर से एनएसयूआई के लिए राजेंद्र डूकिया, छोरा मर्द है, वो जीता था। उसको आपने और आपकी कांग्रेस के लोगों ने उसकी मजबूती के चलते उसको पार्टी से बाहर कर दिया। और नियमानुसार, आप नियम की बातें करते हैं, नियमानुसार तो आपको अध्यक्ष बनाना ही नहीं चाहिए था। जो दूसरे नंबर पर रहा था उसके एनएसयूआई जिलाध्यक्ष की पोस्ट होती है। आप 5वें नंबर के लड़के थे, फिर भी आपने बैकडोर से एंट्री करी, अपनी चापलूसी के चलते। कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के उस समय के नेताओं की चापलूसी के चलते आपको बैकडोर से सांसद के आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया था एनएसयूआई का। और आप बातें करते हैं सही और गलत की, आप हमें बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। और जिस कांग्रेस की आप चापलूसी करते हैं ना, जब आपकी कांग्रेस पार्टी के चुनाव आती है, किसी राज्य में आपकी पार्टी की सरकार गिरती है ना, तो आपके शासन की राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर आती है और कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र खतरे में है, हमें लोकतंत्र को बचाना है। वो इटली वाली भूरी काकी सिर्फ अपना बचाव करने की बात करती है, किसी लोकतंत्र या लोकतंत्र की जरूरत नहीं है उसको। और उस इटली वाली भूरी काकी के भतीजे और भांजे तुम्हारे जैसे लोग, जो सिर्फ केवल उनकी चाटुकारिता करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उनका भी आप मखौल बना देते हो। अरे आपके लिए तो शर्म की बात है जब भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि देश की सीमा पर लड़ रहे जवान की तरह, जो देश के अंदर आज इस संकट की स्थिति में, इस कोरोना की लड़ाई में जो हमारे जवान लड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, या फिर कोई भी अन्य स्टाफ, चाहे सफाई करने वाला हो, भारत के प्रधानमंत्री जो कि सिर्फ बीजेपी या आपकी पार्टी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उनके साहस
और उनके हौसले को अफजाई करने के लिए ये कहा था कि 5 बजे आप ताली बजाएं, रात के 9 बजे आप दिए जलाएं। आपने उनकी बातों का मखौल बनाया। आपने ये देशद्रोह के बराबर काम किया है। वो हौसला अफजाई करने की बात करते हैं और आप उनकी बात को नकारते हैं और आप उनकी बात को मजाक में लेते हैं कि हमने कोरोना को अंधा कर दिया, हमने कोरोना को बहरा कर दिया ताली बजाकर, थाली बजाकर। आपसे ये पूछना चाहता हूं, इटली वाली भूरी काकी और उसके परिवार के पास 40,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इस कोरोना के संकट काल में उन्होंने 1 रुपए की प्रधानमंत्री कोष में मदद करी है क्या? कभी वो आगे आए हैं क्या किसी मदद करने के लिए? और किस आप कांग्रेस के विधायक का पक्ष लेते हैं, मुकेश भाकर का, आप किसी और अन्य पदाधिकारी? मैं मुकेश भाकर के खिलाफ नहीं हूं, मैं कांग्रेस के किसी पदाधिकारी के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं हूं, पर कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं जो खुद ही आपस में लड़ रही है। इतिहास गवाह रहेगा उस बात का, जब कांग्रेस ने आपस में लड़ने का काम किया और समय क्या था? समय था देश का इस महामारी से लड़ने का। और कांग्रेस वाले यूथ कांग्रेस में आपस में घोटाले कर रहे हैं। ये तुम्हारी पार्टी है, ये तुम्हारा संगठन है। और तुम कहते हो अपने वीडियो के दौरान, अपने कल लाइव आए आप और आप कहते हैं कि कांग्रेस को मुकेश भाकर और रामनिवास जी जैसे विधायकों से सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए हमें कि जब कोरोना जैसा संकट चल रहा है और आप यूथ कांग्रेस के चुनाव के नतीजे जारी कर रहे हैं और घोटाले कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग घोटाले कर रहे हैं। माफ कीजिए मेरे भाई, हम आपसे ऐसी सीख नहीं ले सकते। और हम आपसे ऐसी क्या सीख लें? आप कहते हो हनुमान जी समाज विरोधी है, तो समाजों को आपस में लड़ने का काम करता है। अरे बावड़ी पूछ, हनुमान जी ने जितना समाजों को जोड़ने का काम किया ना, उतना तुमसे तुम्हारी 7 पीढ़ियों से नहीं हो पाएगा। आप अपने वीडियो के दौरान कहते हैं कि हनुमान जी को सीख लेनी चाहिए, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्वारंटाइन में आए हुए लोगों से मिलने नहीं जाते। आपको एक बात बताऊं, जिस दिन हनुमान जी किसी क्वारंटाइन आदमी या किसी भी लोगों से मिलने के लिए चले गए ना, पीछे 150 गाड़ियों का काफिला आएगा और फिर तुम्हारे जैसी बावड़ी वो रोने लग जाएंगे पीछे बैठ करके। मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। तुम्हारे जैसे लोग फिर रोएंगे कि हनुमान जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। अकेले नहीं जाते हनुमान जी, और वो बुलाते भी नहीं है, लोग उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले 150 गाड़ियां उनके पीछे जाएगी किसी से मिलने के लिए। वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो। और तुम्हारे जो भी नेता मिलने जाते हैं वो कानून तोड़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान देना जरा। और आप क्या बात करते हैं कि हनुमान जी ने समाज विरोधी काम किया है? सुखदेव सिंह गोगामेडी की तुलना आप हनुमान बेनीवाल से करते हैं। आप ये कहते हैं कि पलाड़ा सरपंच के निलंबन को सुखदेव सिंह गोगामेडी के विचारों से आप प्रेरित बताते हैं। आप होते कौन है उनके विचारों से प्रेरित बताने वाले? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जो बयान दिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हनुमान जी ने सिर्फ ये कहा था कि पलाड़ा सरपंच का निलंबन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं किया गया, उसका पक्ष सुनना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, जो अपराधी और सामने आ जाएगा। आप सही और गलत कहने वाले होते कौन हो? और मैंने कुछ चीजें लिखी है यहाँ पर जिसमें आपने ये बताया है कि सांसद मोदी की दलित विरोधी और समाज विरोधी सोच का विरोध करना है। आप दलित विरोधी और समाज विरोधी बताते हैं हनुमान जी बेनीवाल को। आपको मैं जरा याद दिलाना चाहूंगा कि साल 2018 जनवरी में शामराव के अंदर भाई हनुमान साईं की हत्या कर दी गई थी। 2 मार्शल को जाट और राजपूत के बीच खूनी संघर्ष हुआ, एक जाट भाई की हत्या कर दी गई थी। मुझे वो दिन याद है, हनुमान जी जयपुर से लौट रहे थे, कॉलेज के आगे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुके और उन्होंने बताया कि 15,000 से ज्यादा लोग उस गांव में इकट्ठे हो रखे हैं और मरने मारने पर उतार हुए हैं। हनुमान जी सिर्फ 1 मिनट के लिए वहां रुके और हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब शामराव गांव पहुंचे तो हमने मामला देखा कि पुलिस 4 किलोमीटर दूर बैठी है, गांव वाले उनको गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं और 15,000 जाटों के लोग वहां पर युवक इकट्ठे हो रखे थे। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि हनुमान जी आए और वहां पर उनको एक बार इशारा कर दे तो वहां जो भीषण हत्याकांड होता है उसकी आप सोच भी नहीं सकते। पर बेनीवाल जी ने ऐसा नहीं किया। बेनीवाल जी ने उनको रोकना का काम किया और उनको बिल्कुल रोका। अगर वो वहां नहीं पहुंचते तो शामराव में आज बहुत बड़ा हत्याकांड होता। कुछ लोग राजनीति के लिए गए थे वहां पर उन्होंने, हनुमान जी ने वहां पर रोकने का काम किया। मेड़ता के अंदर डांगावास प्रकरण आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। जाटों और मेघवाड़ों का संघर्ष हुआ था, 2 जातियां आपस में टकराई थी।
हनुमान जी उस समय भी चाहते तो वोट बैंक की राजनीति कर सकते थे, पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय भी मेघवालों के घर गए थे बेनीवाल जी। मेघवाल बहुत नाराज हुए और कहा कि साहब आपके लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। हनुमान जी ने उनको समझाया, खूब नाराज हुए जाट समाज के लोग भी कि साहब आप चले कैसे गए मेघवालों के पास, हमारे तो जाटों और मेघवालों की लड़ाई हो गई है। पर हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी लोग दो जातियां आपस में झगड़ा करें। और फिर भी वो अगर अपने जाति की, अगर अपने उत्थान की बात करते हैं और इससे अगर किसी के पेट में दर्द होता है ना, तो वो पेट दर्द की गोली खाए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। पर हनुमान जी ने हमेशा किसी को भी लड़ाने का काम नहीं किया। और आप कौन सी दलित की बात करते हो? दलित की बात जितनी हनुमान जी ने मदद करी है ना, कोई दूसरा मदद कर नहीं सकता। हाल ही की घटना मैं आपको बताऊं, खियोसर के अंदर कर्णो गांव में दो लड़कों के गुप्तांग के अंदर रोड डाल दी गई, पेट्रोल डालने का प्रयास किया गया और भी बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट हुई। सबसे पहले वहां पर हनुमान जी पहुंचे, अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए उनको आर्थिक सहयोग दिया। आपकी कांग्रेस ने क्या किया? एक संविदा की नौकरी देकर के अखबार में आपने फोटो छपवा दिया। संविदा की नौकरी जानते हैं आप? एक ठेके की नौकरी होती है और उसको नौकरी कोई कलेक्टर बनाया आपने, चपरासी बनाया, गेट पे गार्ड बिठाया आप लोगों ने उसको, और अखबार में फोटो डाल दी हम दलितों के साथ में। इस तरह से आप दलितों के साथ में जितनी मदद हनुमान जी ने किया आप लोग कर नहीं सकते। मुंडवा के पास में एक गांव है दियावड़ी, दियावड़ी का एक चरवा था, भेड़ें चराने के लिए दिल्ली की तरफ कहीं किसी गांव में गया था, राजस्थान के किसी गांव में, वहां पर 6,000 रुपए के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मई 2018 की बात है। मई 2018 में हनुमान जी रात को 1:30 बजे एसपी के बंगले के आगे सड़क पर धरने में बैठे थे, रात को 1:30 बजे। पता है आपको? ये होते हैं दलितों का सहयोग, आपकी तरह नहीं। और आपको क्या लगता है, एक शेड्यूल कास्ट और एक राजपूत का झगड़ा हो रहा है वहां पर, तो फिर आप शेड्यूल कास्ट का पक्ष ले रहे हो क्योंकि शेड्यूल कास्ट कांग्रेस को वोट देती है। ये आपकी वोट बैंक की तो राजनीति कर रहे हैं। आपको राजपूत वोट नहीं देते इसलिए आपने राजपूतों और जाटों को लड़वाने की बात कह दी। अरे भाई, किसी दिन नागौर के भले की बात भी तो सोच लो। आप हनुमान जी को जाति विरोधी बता दिया, समाज विरोधी बता दिया, आपने कोरोना वायरस से उनकी तुलना की। आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्या? आप कहते हो हनुमान जी कोरोना वायरस, अरे बावड़े, उम्र का तो ख्याल कर लेता, तेरी औकात का तो ख्याल कर लेता, उस बंदे की औकात तो देख लेता एक बार। तेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्या? उम्र तो देख लेता, तुझसे दुगुना है वो बंदा उम्र में, और ओहदे में भी बड़ा है तुझसे, बहुत बड़ा है, वो सोच नहीं सकते आप उसकी तुलना ऐसे लोगों से कर रहे हो। और कांग्रेस के लोगों को आप तुरंत खां बता रहे हो। 70-80 के दशक में, 1970 और 1980 के दशक में कांग्रेस में नागौर का एक व्यक्ति जाट परिवार से उस पोस्ट पर था, भारत सरकार के इतने ऊंचे पदों पर बैठते थे वो साल 1970 और 1980 के दशक में कि जे कोई एक पाना मार दे, चीड़ी मार देवे नहीं, कैसा नागौर में पानी आड़ो पंजाब हूं, अगला चौमासा पहली नागौर का खेताम पानी अजे, पर बे कदी नागौर को भलो करियो नहीं था। क्यों? क्योंकि थांगा जैन का लोगा वास्ते होशियार उजेला जनता नेता बनजेली, जनता मकल आजेली। आज गंगानगर के छोरे वो जो ओची पेंटा फेर फिरे नहीं, वो अपने नागौर में होते। अपने बच्चे भी पढ़ने के लिए विदेश जाते, अपना टाबर भी फैशन करता, फिल्मा वीडियो बनावता, एला होती होनी, पर मारनो हो थाने पढ़ानो होनी हो। या कांग्रेस घणो ही राज करियो की खंग करती होती, तो इसलिए कोई प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसकी टांग मत खींचो। आप कहते हो ना कि जाट विरोधी है, जाटों की बात नहीं करते, मैं समाज के साथ हूं। जितना हनुमान जी समाज के साथ है ना, उतना कांग्रेस में बैठे हुए और दूसरी अन्य किसी भी पार्टी, भाजपा में बैठे हुए भी जाट नेता अगर 1% भी जाति का पक्ष लेवे ना, तो आज मुख्यमंत्री जाटों का होता है, इस दूसरे का नहीं होता। इसलिए आप बावड़ों वाली बातें मत करो। आपकी मैंने कुछ बातें देखी है। आप कहते हैं कि राजनीति के लिए समाज की बलि चढ़ा देते हैं। बावड़ी तुमने चढ़ी है बलि समाज की। समाज का आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, उसको प्रोग्रेस करने दो, टांग खींचाई मत करो। अपनी राजनीति चलाओ, बाहर जाकर के चलाओ। यहाँ बंदा जो कोई अच्छा कर रहा है उसको अच्छा करने दो तुम लोग। तुमने 6 मिनट और 40 सेकंड पर कहा है कि आज पूरा जाट समाज रामनिवास जी गावड़िया के साथ खड़ा है। हमने कब मना किया भाई? और जाट समाज रामनिवास जी के साथ खड़ा है नहीं खड़ा, तुम क्या जाटों के ठेकेदार हो क्या? तुम कौन हो? कौन? तुम ठेकेदार हो जाटों के? और हमने कब मना किया जाट समाज ये आपकी सही बात है तो हम सही बात को सही कहेंगे, गलत बात हो गलत बात। आप सिखाते हो हनुमान जी को मुकेश भाकर से कि मुकेश भाकर से सीख लेनी चाहिए। भाई अभी टाइम नहीं आया सीख लेने का। जब सीख लेने का टाइम आएगा ना,
तब आपको बिल्कुल सीख दिलाएंगे। आप हनुमान जी कहते हैं घर बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, और तुमने क्या कर दिया कोरोना को लेकर के? तुमने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा शेर मार दिया तुमने कोरोना को लेकर के? तुमने भी सिर्फ फालतू और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर वाकई में आपके अंदर दम है ना तो कुछ करके दिखाओ, और नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके दिखाऊंगा। फिर आप देखना कि आपको पता चलेगा कि फालतू सस्ती लोकप्रियता हासिल करना और वाकई में कुछ जमीन पर जाकर काम करने में क्या फर्क है। आप कहते हैं हनुमान जी समाजों को आपस में लड़ाते हैं। आप कहते हैं कि रालोपा के मित्र को नेताजी के इस बयान की निंदा करनी चाहिए। आपने 12 मिनट और 30 सेकंड पर कहा कि रालोपा के मित्रों को नेताजी के इस बयान की निंदा करनी चाहिए। क्यों भाई, तुम होते कौन हो? रालोपा के मित्रों को नसीहत देने वाले। अपनी नसीहत को जेब में डाल लो होल्ड करके। तुम कहता हो कि रालोपा के साथी भी इससे नाराज हैं। एक आदमी बता दे भाई मेरे को जो रालोपा गैर हनुमान जी से नाराज है। कोई नाराज नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ मौका पाकर के पलटना जानते हैं। तुम जब छात्र संघ अध्यक्ष बने थे ना, तब हनुमान जी के पास गए थे फीता कटवाने के लिए कि साहब मैं कॉलेज में अध्यक्ष बनाओ और मेरी कॉलेज में अध्यक्ष कार्यालय का फीता काट दो। तब कहाँ थे तुम्हारे ये लोग? जब हनुमान जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो जब तुमको ऊपर लेके आए, और आज तुम उनके खिलाफ बयान दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने 19 मिनट और 20 सेकंड पर कहा शर्म है तो माफी मांगनी चाहिए। माफी तुमको मांगनी चाहिए। और मैं सुरेश भागर आपको इस खुले मन से कहना चाहता हूँ कि जय झाड़ रो जायो नहीं बात फिर जे मती। कोई जाटनी तंदूद पायो ना भी दूध ने लाचा मत मार जे, थारी बात मत कायम रही जे। फिर मैं बताऊं तने कि कहीं हुआ है कहीं कोनी हुआ है। सस्ती लोकप्रियता की खातिर तो दूर बैठे लोगों से अपनापन दिखा रहा है, जो यहाँ है ना उनसे दुश्मनी ले रहा है, तो गलत है। तो कहता है ना कि हनुमान जी आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। हाँ मैं कहता हूँ उल्टी गिनती शुरू हो गई। तूने 20 मिनट और 11 सेकंड पर कहा था नेताजी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेताजी की उल्टी गिनती शुरू तो हो गई है, पर मैं बताऊं कौन सी उल्टी गिनती शुरू हो गई? साल 2023 के जो नवंबर दिसंबर में चुनाव है ना, उनमें सीएम बनने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुझे पता तो कुछ है नहीं, फालतू फेंकना शुरू कर देता है। और तू यहाँ तूने अपनी पूरी मानसिक संतुलन खो दिया। 25 मिनट और 41 सेकंड पे तू कहता है कि मेरी नजर में ये नेता कोरोना वायरस ही है। जब तूने इतनी म्याद है धार महीने तो 84 माधार मारे हम केर बता कि नेता कोरोना वायरस है, और तुझे इस बात का परिणाम वाकई में भुगतना पड़ेगा। तूने ये जो गलती कर दी है ना कहने की, इसके लिए तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। और कानून तो करे जो करे, मैं करा जिगो लारो और बंदरे वाला भी बात को भी ध्यान रखिए। मेरे कई मित्र साथी कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंटों में ज्यादा साथियों को जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूं। मेरे लगभग साथी मेरे पक्ष में है, और आरएलपी जिंदाबाद और एचपी जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। और आपने कई जगह लिखा ना कि हनुमान जी आपके रालोपा के कार्यकर्ता हनुमान जी से नाराज है, ऐसी बयानबाजी को, वो तो आप अपने वीडियो के अंदर आप जाकर के देखो ना भाई। तुम्हारे 10 कमेंट आते हैं ना, उनमें से 6 कमेंट तो तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी पोस्ट के ऊपर ही, और फिर तुम कहते हो हनुमान जी से कार्यकर्ता नाराज हैं। आप अपना सस्ती लोकप्रियता का काम अपने घर पे करो। बाहर आकर के तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, और इसके परिणाम तुम्हें वाकई में भुगतने पड़ेंगे। राम राम साहब।